अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे देश में माहौल राममय है। उत्तर प्रदेश में तो और भी। वैसे भी चाहे यहाँ कोई गठबंधन हो जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा पिछले आम चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा राजनीति के जानकारों का भी मानना है। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में और भी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के रिश्ते कभी तल्ख होते हैं तो कभी सामान्य। अंजाम क्या होगा, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। रही पूरे देश में आम चुनावों के आकलन की बात, तो कुछ महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला था। 2018 के विधानसभा चुनावों में विजेता होने के नाते माना जा रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों से बेहतर स्थिति में रहेगी। हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत से ऐसा माहौल भी बनाया गया था। विरोधी तो यहां तक कहने लगे थे कि अब मोदी मैजिक के दिन लद गए। बावजूद इसके छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी से कांग्रेस को मिली करारी हार से साबित होता है कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही इससे ये भी साबित होता है कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। इस हार ने हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को धुंधला कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार की पलटमारी से अब वो सत्ता में साझेदार नहीं है, ले देकर झारखंड में ही वो साझेदार के रूप में सत्ता में है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले ही ताल ठोकने के मूड में है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के अब तक के मूड से यही लगता है कि दिल्ली और पंजाब में वो अकेले ही लड़ेंगे। कुछ अन्य राज्यों की कुछ सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उधर महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इनके पिता शंकर राज चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी से इस परिवार की पकड़ और रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार कांग्रेस के कई और नेता भी भाजपा में आने का मन बना चुके हैं। ले देकर कांग्रेस की सारी उम्मीदें दक्षिण भारत के राज्यों से ही है। भाजपा दक्षिण के इस किले में भी सेंध लगाने की लंबे समय से और नियोजित तरीके से तैयारी कर रही है। यूं भी विधानसभा चुनावों के मुकाबले लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक कहीं अधिक असरदार रहता है। 2018 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विजयी हुई थी, उस समय भी अगले साल 2019 में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी की इन तीनों राज्यों में भारी जीत हुई थी। उम्मीद है कि इन चुनावों में भी मोदी मैजिक पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।